नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पुरकालंदर थाना क्षेत्र में जोरदार धमाका हुआ है। पगला भारी गाड़ी में यह बड़ा विस्फोट हुआ। जोरदार धमाके में एक मकान के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। खबर है कि 5 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। बड़ा हादसा हुआ, कई अन्य लोग इसमें दबे होने की आशंका। मौके पर प्रशासनिक अमला इस वक्त पहुंचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और कई लोगों के दबे होने की आशंका। तस्वीरें आपके सामने, ये जबरदस्त धमाका हुआ है, कई लोग दबे हुए हैं। फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है और अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, पुरकालंदर थाना क्षेत्र में यह धमाका हुआ। पगला भारी गांव में यह बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट कैसे हुआ, वजह इसके पीछे क्या रही, यह सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई अन्य लोग अभी भी दबे होने की आशंका है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जद्दोजहद ये चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बीएस लाठी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने। बीएस लाठी, बहुत बड़ा विस्फोट ये हुआ है। खबर है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बात की जाए कि जिस तरह से आप देखा जाए कि ये तो बहुत दुखद बड़ी घटना है और मुख्यमंत्री स्वयं इसमें निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जो घायल हुए हैं उनकी समुचित इलाज व्यवस्था करे जाए। तो जिले की वजह से चाहे आईजीओ हो, चाहे कमिश्नर, डीएम, कप्तान, ये सब लोग मौके पे जांच कर रहे हैं। उसमें एक चीज ये भी निकल के बड़ा सामने आया है कि प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर और आटा चक्की, अब पुलिस सबसे जांच कर रही है कि आखिर क्या कहीं खाना बनाते हुए तो हादसा नहीं हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। तो ये सब बड़ा रेस्क्यू चल रहा है। अभी ये पाना मुश्किल की कहीं और मृत्यु की संख्या बढ़ तो नहीं सकती है। ये सब के जिला प्रशासन स्वयं सारे अधिकारी रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बड़ा घर था, इसमें हुआ ये कोई कहने को अभी साफ जिला प्रशासन का भी कोई बयान नहीं आया है ये घटना किस तरह से हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से गैस का वहाँ रिसाव और खाना बनाते वक्त ये हादसा हो सकता हो गया हो और वहाँ एक आटा चक्की भी लगी थी। तो ये किस कारण हादसा हुआ अभी ये कह पाने में जल्दबाजी होगी। ये जो तथ्य आएगा, ये जिला प्रशासन आएगा, वो आपके सामने रखा जाएगा। जनता टीवी दर्शकों के सामने रखेगी। अभी एक बड़ा रेस्क्यू चल रहा है। 5 लोगों की मृत्यु हुई है। जो डॉक्टर जो यहाँ सीएमओ उन्होंने मृत घोषित किया है। अभी क्या निकल के आएगा वो सब तथ्य जिला प्रशासन और अधिकारी देंगे, उस हिसाब से और आगे जानकारी दी जाएगी। ठीक है बीएस लाठी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी और जालौन के दौरे पर रहे, जहां पर झांसी में सीएम योगी ने 36वें क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव 2025 कार्यक्रम में शिरकत की है। जालौन में 1824 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कहा कि अच्छा सरकार हमेशा रोजगार और विकास लेकर आती है और 2017 से पहले प्रदेश में पहचान तक का संकट था। बहनों और भाइयों, जालौन ऋषि जलवान की पावन साधना स्थली, भगवान वेद व्यास की पावन स्थली के साथ ही जहां इसका पौराणिक महत्व है, वहीं ऐतिहासिक कालखंड में भी कालपी ने फिरंगियों के दांतों को खट्टा करने में यहां के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कालपी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने
बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया। जालौन की एक और विशेषता है, अन्य जनपदों को सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। 5-5 नदियां एक साथ यहां पर मिलती हैं। यमुना, चंबल, सिंध, पहुंच और क्वारी, ये 5 नदियां पंचनदा के रूप में यहां के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ यहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपके जालौन जनपद के बीच से निकली है तो पंचनदा का प्रोजेक्ट भी बना करके जालौन जनपद की भूमि को लहलहाते हुए खेतों को एक बार फिर से सबसे बड़ा भूमि के रूप में बदलने का काम हम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिला चिकित्सालय का उन्होंने निरीक्षण किया है, अस्पताल का, और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों को मिलने वाली दवाओं की खुद उन्होंने जानकारी ली है। वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल भी पूछा कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को बाकायदा सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी कि जो भी पेशेंट यहां पर भर्ती हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी लापरवाही अगर होगी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। जो यहां पर मरीज हॉस्पिटलाइज हैं उनसे बातचीत की है, फीडबैक लिया है और अधिकारियों को, डॉक्टरों को निर्देश भी दिए हैं। 9 साल बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया और एक बार फिर से मायावती पुराने तेवर में नजर आई हैं। भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। एक तरफ मंच से मायावती ने 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी है। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आखिरी बार मायावती ने इतनी बड़ी रैली अक्टूबर 2016 में की थी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांचीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे, और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा। एक पैसा
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ की रैली में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा है, जिस पर अब अखिलेश यादव की तरफ से बकायदा पलटवार भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और मायावती के बीच साठगांठ है, इसलिए वो जुल्म करने वालों की आभारी हैं। अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये साठगांठ नहीं है तो क्या है था? मैंने तो आपको पेड़ के नाम भी बताए, बीजेपी वाले बताते हैं पेड़ के नाम, कौन से पेड़ लगाए। और यहां पर ये चौराया, ये आपका ये ताजमहल, वो सॉरी होटल ताज के पास 1090 के बाद जब आप परिवर्तन चौराया, समता मूलक चौराहे पर जब आप जाएंगे, बाईं तरफ जो पेड़ देखेंगे आप, उसमें बरसात में फूल आते हैं और सेंटेड फ्लावर आते हैं। उस पेड़ से किसी जमाने में जो वो होती आपकी बोतल की ढक्कन बनती थी, वो ट्रीज मानते हैं उसको, कॉक ट्रीज ही बोलते हैं उनको। एक राइट साइड देखेंगे गुलमोहर का बनाया चौराया पूरा। तो हम लोग तो पक्ष में थे। और दूसरा, जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये चौकी उड़ जानी चाहिए और रास्ता होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि समाजवादी सरकार में बिना किसी चीज को टच किए हुए अंडरपास निकाला गया जो जनरेशन पार्क तक पहुंचता है। कोई चीज तोड़ी गई हो तो बताइए आप। और उधर 2027 में मायावती के अकेले लड़ने के ऐलान के बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बयानों के बाद पलटवार शुरू हो गए। ऐसे में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का बयान भी सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस सपा और बसपा को पूरी तरह से नकार दिया है। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्वदेशी मेला यूपी इंटरनेशनल स्टेट शो का उद्घाटन किया और साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। देखिए, ये जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। ये अपना विकास कैसे हो, कैसे नोट बढ़े और कैसे वोट बढ़े, इसी पर कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों, माफिया और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करती है। कांग्रेस लंबे समय पर तक इस प्रदेश में उनका ये कभी एजेंडा रहा ही नहीं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, अच्छे एयर कनेक्टिविटी हो। ये एजेंडा नहीं रहा। ये अपना परिवार से निकल पाए तो जाति और जाति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। जनता ने नकार दिया। 2014 में इस देश ने एक अंगड़ाई ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। उन्होंने प्रधान सेवक की तरह इस देश की सेवा की। उसका नतीजा है कि 2017 में हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, 2022 में भी हम आए और 2027 में भी हम आएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा से राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन का बड़ा बयान सामने आया। मायावती पर निशाना साधते हुए रामजी लाल ने कहा कि मायावती सपा को कोसना बंद कर दे। जनता जान चुकी है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। जहां तक मायावती का उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ करने का सवाल है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य लगा है।
मेरा मायावती जी से आग्रह है और विनम्र प्रार्थना भी कि बजाय समाजवादी पार्टी के को नसीहत करने के वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा है। आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिक शक्तियों का तांडव नृत्य, समाज की सामंती सोच और मनुवादी संस्कृति है। बेहतर होता इन सब सवालों पर चर्चा वो करती तो ज्यादा अच्छा था। आज सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जगह जगह बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह दलितों की बारात रोकी जा रही हैं। एक शब्द मायावती जी ने उसके खिलाफ नहीं बोला है। ये बहुत ही दुखद बात है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो वो उपदेश कर रही हैं, बेहतर होता कि इन सब चीजों पर वो सकारात्मक टिप्पणी करती। आज जो तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ की है, पूरे समाज में ये संदेश है कि बसपा भाजपा। हरदोई पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। राठौर ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में सबका साथ सबका विकास आपको यह बता रहा है कि जेपीएस राठौर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूपी ट्रेड शो मेले का उद्घाटन करने वो पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने ये बात अपनी रखी है। साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने जनता के सामने रखी हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य बनाने का काम किसने किया? यहाँ पर कोई उद्योगपति आना नहीं चाहता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया आना नहीं चाहता है। ये बदलाव बड़ा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था को ठीक करके किया है। पहले उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग चला करता था, नकल माफिया उद्योग चला करता था, जमीन कब्जा उद्योग चला करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला करता था। असली उद्योग दम तोड़ते चले गए थे। आज उत्तर प्रदेश में असली उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण युवाओं को नए नए रोजगार मिल रहे हैं और रोजगारों के सपनों को पंख लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से हटकर उत्तर प्रदेश विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश काम किया है, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के एक एक नागरिक उससे लाभान्वित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2017 से लेकर 2025 में लगभग दोगुनी हो चुकी है। तो हर किसी को इसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और वहीं आगरा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मायावती द्वारा योगी सरकार की तारीफ किए जाने पर कहा कि बीजेपी का शासन अच्छा चल रहा है, इसलिए उन्होंने तारीफ की है। मोदी और योगी दोनों का शासन बेदाग है। और इसी के साथ ही योगेंद्र उपाध्याय ने सपा पर जमकर निशाना भी साधा है। अब मायावती जी ने जो कहा है वो उनके ऊपर है, लेकिन भाजपा की तारीफ, क्योंकि शासन अच्छा चल रहा है भाजपा का, इसमें कोई शक नहीं कि जहां तक मोदी जी शासन का सवाल है और योगी जी के शासन का सवाल है, ये बेदाग है और जनता के हित का है। तो अगर कोई सही बात को सही कह रहा है तो उसको तारीफ होनी चाहिए। सपा तो जनता का भी पैसा खाती थी, व्यवस्था का भी पैसा खाती थी और लूट खसोट और दबंगई की पैसा खाती थी। माफिया राज था उसके समय में, एक से एक बड़ा माफिया सपा का जनप्रतिनिधि था। आज सब सुपड़ा साफ हो गया माफियाओं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और बदायूं से बड़ी खबर है, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ग्राम पंचायत सचिव रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, गौरव कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आसफपुर ग्राम पंचायत में गौरव की तैनाती, राशन की दुकान के नाम पर रिश्वत का आरोप लगा है। यह बड़ा एक्शन लिया गया। तस्वीर आपके सामने, यही वो है शख्स जिस पर यह आरोप लगे हैं कि राशन के नाम पर यह रिश्वत लेता है। राशन की दुकान के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। शराबस्ती में तालाब में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा, जांच जारी। सुल्तानपुर में शोभा यात्रा से लौट रहे लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगी बहनों की मौत, 6 लोग घायल, जांच में जुटी है पुलिस।
आजमगढ़ में अज्ञात बाइक सवारों ने युवक को मारी है गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मौके पर एसपी सिटी समेत पुलिस भी मौके पर पहुंची। भदोई की मेधावी छात्रा आंचल कुमारी बनी है। एक दिन की डीएम जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निर्देश। मथुरा में जल भराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें, व्यापारियों ने नगर पंचायत पर लगा दिया लापरवाही का आरोप। चेयरमैन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने मुख्यालय घेर लिया। गाजीपुर पुरानी रंजिश के चलते बदमाश ने युवक को मारी है गोली, घायल को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाना पड़ा। बाइक चोरी और सुलह समझौते को लेकर रंजिश। नोएडा में जिलाधिकारी ने की है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेले की तैयारी की समीक्षा, सभी विभागों को समन्वित कार्रवाई और व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश। बदायूं में मिशन शक्ति फेज 5.2 के तहत कक्षा 10 की छात्रा शीतल बनी है एक दिन के लिए थाना प्रभारी, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की जानकारी। आगरा में शराब के लिए दोस्त ने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी है, पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया। थाना ताजगंज क्षेत्र के मोक्षधाम का मामला। अलीगढ़ में प्लास्टिक की दुकान में भीषण आग लग गई, घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां मुश्किल आग को कंट्रोल किया। कानपुर देहात के भोगनीपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, एसडीएम ने लगाई जमकर फटकार, मामूली विवाद में बिना जांच हुए नाबालिग को गिरफ्तार किया। आईआईटी कानपुर में हिंदी भाषा पर आधारित अक्षर 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान में हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा देने की पहल, देश भर से पहुंचे छात्रों को समझाया गया महत्व। कानपुर के मूलगंज में हुए धमाके के बाद एक्शन में पुलिस, फजलगंज में पकड़ा गया अवैध पटाखा भंडार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। सहारनपुर में दिव्यांग माता पिता ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार, मेरे 18 साल के बेटे के कातिल को सजा की मांग उठाई, डीएम ने दिया जांच कर कार्रवाई। किसानों का हल्ला बोल, फसल बीमा घोटाले और खाद्य संकट को लेकर प्रदर्शन, फसल बीमा धांधली की सीबीआई से जांच कराने की मांग। वाराणसी में एक अस्पताल में तुर्कमेनिस्तान के नागरिक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, रोबोटिक सर्जरी के नाम पर 20 लाख की वसूली का आरोप, जबकि सामान्य प्रक्रिया से की गई सर्जरी। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई है दिशा की मीटिंग, विकास कार्यों को लेकर सांसदों को दिए गए निर्देश, जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण की मांग भी रखी। कानपुर में अवैध पटाखे में विस्फोट के बाद अलर्ट पर है वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने अवैध पटाखों के दिए सख्त निर्देश दिए, ऐसी किसी भी घटना के लिए थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। एमएलसी लालजी निर्मल का सपा सुप्रीमो पर साधा निशाना, बोले अखिलेश ने कभी नहीं किया दलितों का सम्मान, हमेशा पिछड़े और दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति। रायपुर में कूलियों के समर्थन पर देश भर में कूलियों ने बुलंद की आवाज, राष्ट्रीय कूली मोर्चा ने प्रदर्शन कर जताया समर्थन, रेल मंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग पूरी करने की बात कही। लखीमपुर खीरी से आया दर्दनाक हादसा, अज्ञात कारणों के चलते 2 लड़कियों ने नहर में छलांग लगा दी, घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। महोबा में बिजली विभाग का अभियान तेज, बिजली चोरी और बकाये को लेकर विजिलेंस टीम ने कॉम्बिंग की है, शहर में तेजी से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर। महोबा में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने मनाया काशीराम परिनिर्वाण दिवस, बहुजन समाज अधिकार और मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प। गोरखपुर में दीपावली से पहले फूड विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी। काशी की पुण्यतिथि पर, काशीराम की पुण्यतिथि पर आपने किया नमन। फर्रुखाबाद में ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत से परिजनों में आक्रोश है, एम्बुलेंस ने अस्पताल के बाहर शव रखकर लगा दिया चार। बुलंदशहर में भाई ने बहन पर चाकू से हमला कर दिया, हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। महोबा में साइड न देने पर दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को जमकर पीटा है, बचाव करने आए परिजनों से भी मारपीट। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया, हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत। अमरोहा में दिवाली से पहले नकली मिठाई का भंडाफोड़, सोन पापड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।